कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद का जन्म 1 जुलाई 1933 को गांव धामपुर शहर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम मोहम्मद उस्मान और माता का नाम सकीना बेगम था। उनके पिता एक किसान थे। अब्दुल हामिद को बचपन से ही शिकार, गटका व कुश्ती का बड़ा शौक था। उनका विवाह रसूलन बीबी के साथ हुआ और उनके 4 बेटे और एक बेटी थी। अब्दुल हामिद का बचपन से ही भारतीय सेना में जाने का मन था। उन्होंने भारतीय सेना की परीक्षा पास करी और ट्रेनिंग के बाद 27 दिसंबर 1954 को वे 4 ग्रेनेडियर रेजिमेंट में शामिल हुए। अब्दुल हामिद ने भारत चीन युद्ध में भी भाग लिया था। कुछ वर्षों के बाद अब्दुल हामिद का प्रमोशन हुआ और वे भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार बने। तो यह बात है 8 सितंबर 1965 भारत पाक युद्ध असाल उत्तर की। पाकिस्तान की पैटर्न टैंकों की फौज ने भारत पर हमला बोल दिया था। उनका मकसद अमृतसर पंजाब को कब्जे में लेने का था। 8 सितंबर को पाकिस्तान की 4 आर्मर्ड ब्रिगेड ने खेमकरण सेक्टर से होते हुए असाल उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू किया। लेकिन पाकिस्तानी फौज को भारतीय सेना की रणनीति के बारे में कुछ नहीं पता था। भारतीय सेना ने असाल उत्तर और चीमा गांव के आसपास अपनी मजबूत डिफेंस पोजीशन को स्थापित कर रखा था, जिसके कारण पाकिस्तानी फौज असाल उत्तर से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। भारतीय सेना की 4 ग्रेनेडियर्स के अब्दुल हामिद अपनी रिकॉइललेस गन टीम के साथ आसपास के गन्ने के खेतों के बीच से पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे थे। लंबी गन्नों की फसलों के पीछे कवर लेते हुए अब्दुल हामिद ने अपनी आरसीएल गन की दिशा पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों के तरफ कर दी और उनके पास आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही एक पैटर्न टैंक उनके थोड़ा पास पहुंचा, उन्होंने अपनी आरसीएल गन माउंटेड जीप से निशाना लगाया और उसे ध्वस्त कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक और पैटर्न टैंक को ध्वस्त कर दिया। 4 पाकिस्तानी अपने पैटर्न टैंकों को वहीं छोड़कर भाग गए। इसके बाद पाकिस्तानी सेना की तरफ से हैवी शेलिंग करी गई और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने भी वहां आसपास हमला किया ताकि वे अब्दुल हामिद और उनकी टीम को खत्म कर सके। लेकिन वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसके बाद पाकिस्तानी सेना अपने 14 टैंकों के साथ फिर से आगे बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अब्दुल हामिद और उनकी टीम ने मिलकर फिर से उनके कई टैंकों को नष्ट कर दिया। अब्दुल हामिद अपनी आरसीएल गन माउंटेड जीप की पोजीशन को लगातार बदल रहे थे और पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर रहे थे, जिसके कारण पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की फौज उनकी लोकेशन का पता नहीं लगा पा रही थी। अब्दुल हामिद और उनकी टीम ने मिलकर पाकिस्तान के कई टैंक नष्ट कर दिए। एक और टैंक धीरे धीरे अब्दुल हामिद की तरफ बढ़ा। वे दोनों एक दूसरे को देख चुके थे। उन्होंने एक दूसरे पर निशाना लगाया और शूट कर दिया। दोनों तरफ से गोले निशाने पर लगे और एक जोरदार धमाका हुआ। पाकिस्तानी पैटर्न टैंक और अब्दुल हामिद की आरसीएल जीप दोनों ध्वस्त हो गए। अब्दुल हामिद शहीद हो गए। अब्दुल हामिद ने पाकिस्तान के 60 टैंकों को नष्ट किया। कुछ समय बाद भारतीय टैंकों की फौज भी रीइंफोर्समेंट लेके पहुंच गई और बचे हुए पाकिस्तानी टैंकों को भी खत्म कर दिया गया। इसके बाद 11 सितंबर 1965 की सुबह पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान को अपने 97 पैटर्न टैंक गंवाने पड़े, जिसमें से 32 टैंक चलने लायक अवस्था में थे। उन्हें भारतीय सेना ने वॉर ट्रॉफीज के रूप में रख लिया। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद ने 1965 के भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। शहीद कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद सदा हमें याद रहेंगे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। वे सदा हमारे लिए एक आदर्श स्रोत रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए एवरी स्टफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।